हाँ चलिए, आज आपकी अलजेब्रा की क्लास सेकंड है ना, ध्यान दीजिएगा ठीक है। आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा क्लास सेकंड। अब देखिए, ये जो शीट मैंने आपको दी है, सबसे पहले हम कौन से क्वेश्चंस कर रहे हैं, सारे के सारे x+1/x वाली जितनी भी कैटेगरी शीट में, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, टाइप फोर्थ, आपको क्या दिया है, x+1/x, x³+1, जितने भी फॉर्म है ऐसे पॉसिबल, वो सारे फॉर्म्स हमने लिए हैं। अब मार्केट में थोड़ा सा ट्रेंड ये चल रहा है कि हर टीचर x+1/x से पढ़ाता है, इसके अलावा कुछ पढ़ाता नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा उद्देश्य होना चाहिए बॉटम से टॉप एक एक चीज़ हम पढ़े, कुछ भी हमसे छूटना नहीं पाए। ऑल ओवर इंडिया जितने भी यूट्यूब चैनल है, जो भी टीचर से आप देख रहे हैं, वैल्यू पुटअप मेथड, ये मेथड वो मेथड, आपको भटकना नहीं पड़ेगा, कंप्लीट पैकेज आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ में अलजेब्रा पूरा पढ़ा देने के बाद आपको कुछ भी इधर उधर नया क्रिएटिव देखने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सारी की सारी क्रिएटिविटी हम यहीं पर कर लेंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि मैं जो भी टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, सब कुछ कंप्लीट, भटकने का टेंशन ही खत्म है। इतने सारे क्वेश्चंस हम करेंगे और विद बेस्ट से बेस्ट अप्रोच। एक एक क्वेश्चन के 3-3, 4-4 तरीके मैं आपको बताऊंगा आगे जाकर। जब वो वैल्यू पुटअप वाले क्वेश्चंस आएंगे ना आगे, तो वैल्यू पुटअप वाले में बेसिक से कैसे हो रहा है, बेसिक भी बताऊंगा। वैल्यू पुटअप कितने प्रकार से कर सकते हैं, कैसे एक वेरिएबल को 0 रख सकते हैं, सारी चीजें बताऊंगा और आपकी प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। मजा आएगा आपको पढ़ने में, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना। सारी क्लासेस देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो भी मैं एडवांस मैथ्स में उठाऊंगा, कंप्लीट, भटकने का टेंशन ही खत्म, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर। चलिए, आज हमारी क्लास 2 अलजेब्रा की है ना, और आज हम पढ़ेंगे शीट का टाइप 2। क्लियर है ना। अब देखिए, टाइप 2 की बात करें हम, है ना, टाइप 2, ठीक है। शीट का आज हम पढ़ेंगे टाइप 2। नजर आ रहा है सभी को क्लियरली, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना देखने में। हाँ चलिए, टाइप 2, ठीक है। अब देखिए कहानी क्या है, आज हम 2 बेसिक फॉर्मूले लेकर चलेंगे। एक फॉर्मूला, जब आपको x+1/x = k दिया हो, तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा, x³ + 1/x³ = k³ - 3k। एक तो ये रिजल्ट बनेगा जब ये दिया हो, तो एक तो आपका ये रिजल्ट बनेगा, और इसी में से यदि आप k कॉमन निकाल लें, मैं प्रूव करके भी दिखाऊंगा कैसे आए, k² - 3, ये भी बनेगा। आई बात समझ में। तो जब ये दिया हो तो रिजल्ट या तो ये बनेगा या फिर कॉमन निकाल के ये, है ना। जब भी रूट में वैल्यूज आएंगे तो ये यूज करने से इजी वे में सिंप्लीफाई होगा, इससे थोड़ा स्टफ पड़ेगा, मैं बताऊंगा, है ना, ठीक है। दोनों को यूज कर सकते हो, लेकिन फिर भी इनके यूज की वजह से कैलकुलेशन में आपका बहुत फर्क पड़ जाएगा। क्लियर। तो एक x+1/x जब दिया हो तो रिजल्ट ये होगा। एक और रिलेशन है, जब x - 1/x = k आपको दिया हो, है ना, तो यहां से x³ - 1/x³ की वैल्यू बनेगी k³ + 3k, और यदि इसमें से k कॉमन निकाल लें तो अंदर क्या बचेगा, k² + 3, है ना। तो जब आपको ये दिया हो तो रिजल्ट ये आएगा, ये दिया हो तो रिजल्ट ये आएगा। ये कहानी आज टाइप 2 में हम सीखने वाले हैं। क्लियर, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है कहानी, 1 मिनट रुकना, है ना। सबसे पहले तो इसको प्रूव करके दिखा देता हूं। इसको प्रूव कैसे करेंगे, है ना, तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे, इससे रिजल्ट कैसे आया। चलिए, इसको लूंगा और इसको लेकर आ जाऊंगा, है ना। x+1/x बराबर क्या है, दोनों और क्यूब करोगे, क्या करोगे, दोनों और क्या करोगे, क्यूब। तो a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab और a + b। इसी प्रकार खुलेगा x+1 a³ + b³ + 3ab a + b बराबर k का क्यूब, है ना। क्लियर। अब x+1/x बराबर k है, तो इसकी जगह k रख सकता हूं क्या मैं, x कैंसल, x+1/x का वैल्यू k यहां पर पुटअप कर सकते हैं। चलिए कर देते हैं। तो x³ + 1/x³ k पुटअप करूंगा तो बताइए 3k हो जाएगा क्या, टोटल 3 × k, टोटल 3k हो जाएगा। ये प्लस का 3k उधर जाएगा, तो उधर पे बताइए k³ - 3k हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आ गया रिजल्ट। इसके ऊपर क्यूब करने से x³ + 1/x³ का फॉर्मूला ये बन गया कि नहीं बन गया। इसमें से k कॉमन निकाल लेंगे, k² - 3 आ जाएगा। अब वैसे इसको भी प्रूव कर ले हम, इस पर क्यूब करेंगे तो ये बन जाएगा। करते हैं क्यूब, x - 1/x पर भी क्यूब करेंगे और k पर भी क्या करेंगे, क्यूब, है ना। चलिए, तो a³ - b³ - 3ab a - b, है ना। इस प्रकार से ओपन होगा है पूरा, = में k³ ऑलरेडी बना हुआ है ना। आता है क्या समझ में, = में k³ ऑलरेडी बना हुआ है। चलिए कर लेते हैं इसको सॉल्व। अब सुनिए, x - 1/x की वैल्यू k है, तो इसकी जगह रख दूं क्या मैं, k, है ना, और x कैंसल। तब आप देखिए x³
माइनस 3 के हो रहा है, क्या है 3 इंटू इसकी जगह के रख देंगे हम, तो -3 के है, माइनस का 3 के उधर जाएगा तो +3 के हो जाएगा, तो उधर पे जाके k³ + 3 के हो गया। ये भी प्रूफ देखो, इसको लेकर चले, आ गया ना इसका फॉर्मूला k³ + 3 के, क्लियर है। तो ये इसके प्रूफ है ना। तो क्लास को रोक के, वीडियो को रोक के आप इस प्रूफ को कॉपी जरूर करें। हर एक फॉर्मूले का प्रूफ आपको आना चाहिए, है ना, ध्यान रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्वेश्चंस को बहुत इजी वे में करेंगे, इनका यूज करके बिल्कुल ओरली हम करेंगे अलजेब्रा के क्वेश्चंस को। और मैं आपको बता दूं, अलजेब्रा के क्वेश्चंस में बहुत रेयरली बेसिक तरीके से करने की जरूरत पड़ेगी, ऑलमोस्ट आप वैल्यू पुटअप करके कर पाएंगे। ये चीज हम आगे क्लास बाय क्लास सीखेंगे। पेशेंस रख के शांति से एक एक क्लास को देखना है ना, पूरा टॉपिक अलजेब्रा सारी क्लासेस देखने के बाद आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। अलजेब्रा चीज आपके लिए सरल हो जाएगी, ईजी हो जाएगी, है ना, क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है। चलिए आते हैं हम क्वेश्चंस पर। सबसे पहले आता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, है ना, इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, इसको रफ कर लेते हैं, है ना, ये प्रूफ को रफ कर रहा हूं, फॉर्मूले लिखे रहने दे रहा हूं, है ना। चलिए टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 आपका, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि जब x + 1/x = 2 दिया हो तो x³ + 1/x³ क्या होगा, तो बताइए कौन सा फॉर्मूला, ये वाला x + 1/x, ये वाला फॉर्मूला है, ये दिया है और ये आपको निकालना, आई बात समझ में। अब इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसमें कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। बताइए x = 1 इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। या फिर एक और फॉर्मूला लिख लो यहां पर, जब भी x + 1/x = 2 हो, इसका रिजल्ट हमेशा x बराबर क्या आएगा, 1। जब भी ये दिया हो तो इसका मतलब है कि आप x = 1 ले सकते हैं ना। x = 1, देखो यहाँ 1 1 रखोगे, 1 प्लस x की जगह 1 रखो, देखो LHS बराबर RHS आएगा कि नहीं आएगा। x की जगह 1 + 1/1 = 2, देखो ये 1 + 1 2 = 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब भी ये रिजल्ट दिया हो, इट मीन्स x = 1। तो ये तो एक ऐसा किस्मत से इतना अच्छा क्वेश्चन आ गया कि इसमें फॉर्मूले की जरूरत नहीं, x = 1 लगा लो यहाँ, x = 1 सीधे, इसका मतलब x = 1 फॉर्मूला लगाओगे तो भी आ जाएगा, फॉर्मूले से बता दूंगा, लेकिन इसका मतलब है ये बहुत बेसिक रिलेशन है। जब भी रिजल्ट 2 आए तो आपके अंदर सिग्नल आना चाहिए, क्लिक हो जाना चाहिए कि रिजल्ट 2 का मतलब x = 1, सवाल वहीं खत्म, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है ना। ऐसे सवाल आएंगे अभी आगे आपको, ठीक है, आगे क्लासेस में टाइप 3 टाइप 4 टाइप 5 में से करके, ठीक है। तो x = 1, x = 1 रखोगे तो 1 का क्यूब + 1/1 का क्यूब, बताइए 1 + 1 आ जाएगा ना 2, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। या फिर आप चाह रहे नहीं सर हम तो फॉर्मूले से करेंगे, सो लेट्स गो थ्रू फॉर्मूला, फॉर्मूला से जा सकते हैं, है ना। चलिए फॉर्मूले से कर लेते इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है, k³ - 3 के, यहाँ से यहाँ जाने का फॉर्मूला, क्यूब निकालने का फॉर्मूला k³ - 3 के होता है कि नहीं होता है। और k का वैल्यू क्या होगा, 2, बताइए k की जगह 2 लिया हुआ है तो k = 2 है, तो यदि ये k 2 है तो इसका k³ - 3 के होता है। पावर 3, पावर क्यूब करने के लिए रिलेशन क्या होता है, k³ - 3 के, तो k का वैल्यू 2 है तो 2 का क्यूब -3 × 2, तो 8 - 6 आ जाएगा क्या 2, क्लियर, तो आंसर आ जाएगा ना 2, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1। क्लास को रोक कर लिख लें क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, जब x + 1/x = √3 हो तो x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, है ना, x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। तो मैं बता दूं ये भी एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला कैसे मैं बेसिक से भी निकाल दूंगा, लेकिन फॉर्मूला है कि भैया जब भी x + 1/x = √3 दिया, √3 दिस इज वेरी कॉमन फॉर्मूला एक प्रकार से। जब भी x + 1/x √3 दिया हो, ये बहुत कॉमन पार्ट है इस x + 1/x की दुनिया का। जब भी √3 दिया हो तो इसके क्यूब का वैल्यू हमेशा क्या आता है, 0। तो ये भी एक फॉर्मूला आप लिख लें, लिखे नहीं, ये फॉर्मूला आगे है। टाइप 5, 6 या 7 में किसी में सारे के सारे सवाल इसी पर बेस्ड है कि जब x + 1/x = √3 दिया हो तो भैया x³ + 1/x³ का रिजल्ट क्या हो जाता है, 0। तो आगे आएगा ये, है ना, इतना टेंशन ना लें, अभी आप फॉर्मूले से कर लीजिए इसको, ठीक है ना। तो चलिए इसका फॉर्मूला में लगाऊंगा, जब भी रूट हो तो ये वाला मत लगाओ, ये वाला लगाओ, ईजी वे में सॉल्व हो जाएगा, है ना, इसकी जगह ये लगाओ, ठीक है। तो क्या लगाऊंगा मैं, k² - 3, बताइए k का वैल्यू √3 है कि नहीं है, तो लगा दो k की जगह √3, तो √3 का स्क्वायर -3, है ना, तो √3 का स्क्वायर कितना, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 - 3 आएगा क्या, 0। तो बताइए √3 × 0 आ जाएगा आंसर 0। तो देखो मैंने बोला था ना, जब भी x + 1/x √3, x³ + 1/x³ का रिजल्ट क्या आता है, 0। तो फॉर्मूला इसी प्रकार बन गया, ये सोच लो आप, ये फॉर्मूला बना दिया मैंने, x + 1/x जब भी √3 हो तो x³ + 1/x³ क्या आएगा, 0, है ना। तो k का वैल्यू √3 लगाया, 3 - 3 0 आ जाएगा आंसर, क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, है ना। तो जब भी रूट वाला हो तो ये वाला लगाओ, इससे रूट वाला सिंप्लीफाई होके सीधे में आंसर आता है, यहां भी लगा सकते हो। अब देखो √3 का यदि क्यूब आप करते, √3 का क्यूब -3 × √3 ऐसे करते आप, यदि k³ - 3 के आपने लगाया होता
तो √3 का क्यूब माइनस 3 इंटू √3, ऐसा करते कि नहीं करते? तो k का वैल्यू √3 यदि लगाया होता तो √3 की क्या क्यूब माइनस 3 इंटू √3, √3 का क्यूब क्या हो जाता आपका 3√3 माइनस 3√3, ये भी जीरो आ जाता, ठीक है। लेकिन कंपेरेटिवली जब भी रूट में हो k का वैल्यू तो ये फॉर्मूला लगाना ज़्यादा फिजिबल होता है। ये दूसरा सवाल था। दूसरे के बाद अब हम आ जाते हैं तीसरे सवाल पर, है ना। देखो जैसे तीसरा क्वेश्चन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू रूट का 13, x³ प्लस 1/x³ आपको निकालना है। अब धीमे धीमे ओरली निकालने की आदत डालो, है ना। बार बार ऐसे बच्चों ऐसा नाटक नहीं करना है लिखने का। k² माइनस 3 आएगा, क्या फॉर्मूला है? k² माइनस 3, यही फॉर्मूला है ना। तो k का वैल्यू क्या रख दो आप, √13, और k² माइनस 3 करोगे तो √13 का स्क्वायर माइनस 3, है ना। तो √13 का स्क्वायर क्या आएगा, 13 माइनस 3 10 आ जाएगा ये पूरा, तो 10√13 आंसर आ जाएगा इसका। समझ रहे होंगे आप शायद बात को, आएगा 10√13, है ना, क्योंकि ये सीधे रूट को खत्म कर देगा। ये रूट वैसा का वैसा रखा रह जाएगा आपका √13, और यहाँ से रूट हट जाता है। जब भी आप रूट वाले का स्क्वायर करोगे तो k का वैल्यू रूट में होगा, इसको स्क्वायर कर तो रूट हट जाएगा, इंटीजर फॉर्म में वैल्यू आएगा, है ना, वर्गमूल नहीं आएगा यहाँ पे। तो ये चीज़ ओरल निकाल लो आपके भैया, इसका स्क्वायर करके -3 करोगे 10 आ जाएगा, 10 और √13, सीधे 10 और √13 आंसर। थोड़ी सी कोशिश करो, अपने दिमाग से ओरली काम करवाने का प्रयास करो, है ना। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्या है 4? x प्लस 1/x बराबर 5, तो x³ प्लस 1/4 होमवर्क खुद से करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 भी होमवर्क खुद से करेंगे आप, सेम फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन नंबर 6, यस क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से कि a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर 3, है ना। तो a³ प्लस 1/a³ का वैल्यू आपने निकालना है ना। क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। अब इसको उधर ले जाए तो √3 आ जाएगा ये। तो बताइए √3 वाला तो मैंने आपको बताया था कि जब भी √3 हो तो इसका रिजल्ट 0 आता है कि नहीं आता है, या फिर अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था k³ माइनस 3 के लगा लेना, आ जाएगा 0 ये। क्लियर। तो वही कैसे ना, छठा वाला सवाल कर लोगे ना। छठे के बाद क्वेश्चन नंबर 7 करते। चलिए 7 अच्छा क्वेश्चन है। 7 में x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या दिया है आपको 5, है ना। और किसकी वैल्यू आपने निकालनी है, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 की वैल्यू आपको निकालनी है। अब ध्यान देना है ना, पावर 6। अब आप देखोगे सर पावर 6 वाला तो फॉर्मूला आपने पढ़ाया नहीं, है ना। तो अब ध्यान देना, मैं यहाँ पर क्या सिखा रहा हूँ आप लोगों को, है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या करेंगे हम, सुनिए मेरी बात, है ना। x प्लस 1/x बराबर 5। 1-2 सेकंड रुकोगे, इंक डाल लूँ क्या थोड़ी सी, है ना, थोड़ी सी इंक डाल रहा हूँ, 2 सेकंड का पोज लेते हैं। हाँ देखिए, चलो ध्यान देना है ना, पावर 6 तक जाना है तो एक काम करो, 2 तरीके से जा सकते हो, है ना। या तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 है, पहले आप इसकी पावर डबल कर लो, पावर डबल कर रहे हैं हम, ये क्या कर रहे हैं, पावर डबल, और फिर उसके बाद इसकी पावर ट्रिपल कर लो आप। इसकी पावर ट्रिपल करोगे तो 6 पर पहुंच जाओगे। बता रहा हूं मेरे को, है ना, क्या गेम खेल रहा हूं, ठीक है। पहले पावर डबल करो और फिर पावर क्या करो, ट्रिपल करो। या तो ये काम करो, या फिर दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, है ना। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, 1 मिनट रुकना, है ना। या तो पावर डबल करो फिर ट्रिपल कर लो। देखो पावर 1 से पावर 2 पावर डबल हुई, पावर 2 से पावर 6 3 गुना, 2 तिया 6 3 गुना हुआ कि नहीं हुआ पावर। या फिर ऐसे करो x प्लस 1/x बराबर 5, पहले पावर ट्रिपल कर लो, एक काम करो ट्रिपल कर लो, है ना, x³ प्लस 1/x³, फिर उसके बाद पावर डबल कर लो। पावर ट्रिपल किया, पावर 1 से पावर 3 यानी कि पावर 3 गुना की कि नहीं की। अब पावर डबल कर लो, 3 का डबल 6, x की पावर 6 प्लस, कैसे भी जा सकते हो, आपको जैसे जाना है वैसे जा सकते हो, लेकिन मैं इसमें गणित आपको सिखाने वाला हूँ कि किससे ज़्यादा ईजी पड़ेगा। अच्छा, पावर डबल करने का फॉर्मूला हमारा k² - 2 होता है, बताया था मैंने आपको, होता है ना। पावर डबल करने का फॉर्मूला k² - 2 होता है।
या फिर स्क्वायर, पिछला टाइप फर्स्ट को याद करो, पावर डबल करने का फॉर्मूला के स्क्वायर माइनस 2 है ना, और पावर ट्रिपल करने का फॉर्मूला, पावर ट्रिपल करने का फॉर्मूला के क्यूब माइनस 3 के होता है कि नहीं होता है। इस फॉर्मूले को कुछ यूं पढ़ो, इस फॉर्मूले को कुछ यूं पढ़ो कि भैया पावर हो रही है ट्रिपल। ध्यान से देखो, है ना, ये फॉर्मूला क्या कर रहा है, सिर्फ पावर 3 नहीं कर रहा है, ये क्यूब नहीं बना रहा है इसको। इस फॉर्मूले को कुछ यूं पढ़ो कि पावर 3 गुना करने का फॉर्मूला है के क्यूब माइनस 3 के, पावर 3 गुना 1 का 3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब इंटू 3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब भी पावर में इंटू 3 करना हो तो के क्यूब माइनस 3 के, तो यहाँ भी पावर में इंटू 3 हो रहा है, 2 तिया 6, तो के क्यूब माइनस 3 के। तो समझ में आ रहा है फॉर्मूले का यूज़ सिर्फ पावर 3 बनाने में नहीं है। अब फॉर्मूले का यूज़ को शिफ्ट कर दो आप थोड़ा सा कि एक्चुअली पावर में इंटू 3 करने का फॉर्मूला है के क्यूब माइनस 3 के, तो पावर को 3 गुना 2 तिया 6 के क्यूब माइनस 3 के। तो डबल करने के लिए के स्क्वायर माइनस 2 पढ़ा टाइप फर्स्ट में, और यहाँ से ट्रिपल करोगे तो के क्यूब माइनस 3 के। अब यहाँ ट्रिपल पहले कर रहे हैं, पावर को 3 गुना कर रहे हैं, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा के क्यूब माइनस 3 के, है ना, और 3 दूनी 6, देखो पावर को डबल कर रहे हो तो पावर डबल करने का फॉर्मूला क्या लगेगा, के स्क्वायर माइनस 2, है ना, आता है समझ। पावर ट्रिपल करने का फॉर्मूला के क्यूब माइनस 3 के, और 3 दूनी 6, पावर डबल कर रहे हो तो के स्क्वायर माइनस 2, आई बात समझ में। इसकी तुलना में मैं आपको सजेस्ट करूंगा इससे करो, जल्दी इजी वे में होगा। देखिए मैं आपको करके बताता हूँ, है ना, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, कर लेते हैं ना। 1 मिनट 2 सेकंड रुकना जरा, है ना, 2 सेकंड रुकना। जी सर, हेलो 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 हेलो, जी सर बोलिए। ठीक है ठीक है, ओके। एक मिनट, बस 1 मिनट रुकिए, आ रहा हूँ। हाँ चलिए करते हैं स्टार्ट। कहाँ थे हम? हाँ, तो अब देखिए 2 तरीके की चीज़ें हैं ना, देख रहे हैं आप लोग, आपकी आंखों के सामने है ना 2 चीज़ें, ठीक है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, चलिए करते हैं बात, है ना। तो 2 चीज़ें हैं अब यहाँ पर, ठीक है, क्या करना है हमें, है ना। तो देखिए पावर डबल करना है, तो पावर डबल करने का फॉर्मूला होता है के का वैल्यू क्या आएगा 5 का स्क्वायर माइनस 2, 25 माइनस 2 मतलब 23 आ जाएगा क्या है।
पावर डबल करने का फॉर्मूला के स्क्वायर माइनस 2, तो 23 आ जाएगा। अब पावर यहाँ से यहाँ आने का फॉर्मूला के का वैल्यू, इसके लिए के का वैल्यू 23 बनेगा, इसके लिए के का वैल्यू 5, तो 23 का क्यूब माइनस 3 इंटू 23। अब आप देख रहे हैं 23 का क्यूब निकाल के सॉल्व करना टफ पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा, आ रही है बात समझ में। ये कैलकुलेशन एग्जाम में 23 का क्यूब आपका टाइम कंज्यूम करेगा कि नहीं करेगा, तो इस रास्ते देख रहे हैं आप, लेंदी हो रहा है। अब देखिए 23 का क्यूब बड़ा कैलकुलेशन, इधर देखिए कितनी स्मूथ ड्राइव होगी। अच्छा के का वैल्यू क्या रखोगे 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5 है ना, के का वैल्यू रखोगे ना 5, तो 5 का क्यूब माइनस 3, 125 माइनस 15, 110 आ जाएगा। क्या ये आ जाएगा 110, के क्यूब माइनस 3 के ना, के बराबर 5। अब के बराबर 110 है, तो 110 का स्क्वायर माइनस 2 है ना, 110 का स्क्वायर बताइए 12100 होगा कि नहीं होगा। अरे कितना इजी है देखो 110 का स्क्वायर करना, ये 23 का क्यूब और 110 का स्क्वायर, तो 110 का स्क्वायर क्या आएगा 12100, 1 to 1 00, 12100 में से 2 रुपये आप माइनस करोगे तो बताइए 12098 आंसर आएगा कि नहीं आएगा। इतना बड़ा आंसर है, बट देखिए इस रास्ते से कितना इजी में हो रहा है। इट मीन्स हम ये सीखो आप कि इसमें के स्क्वायर है और इसमें के क्यूब है, के क्यूब है और के स्क्वायर है, तो इससे ये सीखा कि जो क्यूब वाला पार्ट है उसको पहले खेलो। क्यूब वाला कैलकुलेशन बड़ा है ना, तो क्यूब वाला कैलकुलेशन पहले करो, स्क्वायर वाला बाद में। जब आप क्यूब वाला कैलकुलेशन पहले कर देंगे, डेटा छोटा होता है ना, क्यूब करने वाला डेटा छोटा होता है ना, इधर क्यूब करने वाला डेटा बड़ा है ना, 23 का क्यूब करना पड़ रहा है, तो यहाँ तक आते आते डेटा बड़ा हो जाएगा, इधर क्यूब करना भारी पड़ जाएगा, तो बड़ा वाला कैलकुलेशन जो क्यूब है उसको पहले करो, स्क्वायर वाला बाद में। आई बात समझ में? इसको आप सॉल्व कर लेना, ये भी आ जाएगा 12098। क्लियर है कहानी है ना। तो कैसे हम गए पावर 6 तक, डबल और ट्रिपल करते करते ये दिमाग हमें लड़ाना पड़ेगा। चलिए 7th के बाद आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ रहा हूँ मैं, है ना। आ जाते हैं 8वें सवाल पर, ठीक है। देख लेते हैं क्या है 8th क्वेश्चन, है ना। 8th क्वेश्चन की बात करें तो 8th क्वेश्चन में x माइनस 1/x इज इक्वल टू 6 है। x माइनस 1/x इज इक्वल टू कितना है 6 है ना, और x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अच्छा बताइए वो वाला फॉर्मूला लगेगा k क्यूब प्लस 3k, लगा लोगे सीधे, k क्यूब प्लस 3k है ना, k क्यूब प्लस 3k, तो k क्यूब तो k की वैल्यू 6 है, 6 का क्यूब प्लस 3 इंटू 6, तो 216 प्लस 18 कितना आ जाएगा, 234 आएगा शायद, है ना, यही आएगा ना, सही ऐड किया ना, है ना, 234, ठीक है। 8th के बाद आगे बढ़ते, सीधे ही फॉर्मूला लग गया ना इस पर। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाए 9th पर, चलो 9th कर लेते हैं, है ना। सवाल नंबर 9 क्या है, सवाल नंबर 9 हम देख लेते हैं। सवाल नंबर 9 है 3a माइनस 3/a माइनस 3 बराबर 0, 3a माइनस 3/a माइनस 3 बराबर 0, है ना, ठीक है। अब यहाँ से काम करें, -3 को उधर भेज दो आप, है ना, और यहाँ से 3 कॉमन निकाल लो आप, समझ रहे हो ना क्या हो जाएगा ये, a माइनस 1/a 3 उधर चला जाएगा, 3 3 कैंसिल, तो बताइए a माइनस 1/a बराबर 1 आएगा कि नहीं आएगा। अब हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला है, a क्यूब माइनस 1/a क्यूब प्लस 2, तो चलिए इसका वैल्यू यहाँ से निकाल लें, क्यूब कर लें, तो a क्यूब माइनस 1/a क्यूब का फॉर्मूला होता है k क्यूब प्लस 3 के, माइनस माइनस वाला कैसे ना, तो k क्यूब प्लस 3 के आप इसमें करोगे, k क्यूब यानी कि 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1, तो बताइए 4 आ जाएगा रिजल्ट, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 4, तो 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा आंसर इसका 6। आया क्या समझ में, तो कैसे करना है इसको, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क है, क्या है क्वेश्चन नंबर 10, वही पावर 6 गुना करना है, तो पावर 6 गुना करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है ना, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क है, पावर 1 से पावर 6 करना है, सेम अभी क्वेश्चन नंबर किसके जैसा, क्वेश्चन नंबर 7 जैसा है 10th क्वेश्चन नंबर 7 जो भी हमने किया सेम है ना, पेबल स्क्वायर क्यूब क्यूब स्क्वायर इस प्रकार से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 इजी है, होमवर्क है आपको करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करवा देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, या फिर क्वेश्चन नंबर 12 भी होमवर्क दे देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 भी होमवर्क है, आपको करना है खुद से ना, नहीं आएगा तो अगली क्लास में फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आ रहा हूँ सीधे, सवाल नंबर 13 क्या है, सवाल नंबर 13 चलिए देख लेते हैं ना, x की पावर 24 प्लस 1 अपॉन x की पावर 12, है ना, ठीक है, बराबर 7। अब हमें निकालना है x की पावर 72 प्लस 1 अपॉन x की पावर 36, है ना,
तो हमें निकालना है x की पावर 72 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 36, ये निकालना है। डरना नहीं इस चीज़ को देख के, सेम फॉर्मूला लग जाएगा। अच्छा, x की पावर 12 को दोनों के नीचे सेपरेट कर सकते हैं क्या? प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 12 बराबर कितना है? 7। चलिए अब यहाँ इसको भी सेपरेट करो। x की पावर 72 के नीचे x की पावर 36 ले लें आप, प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 36, है ना? क्लियर? डायरेक्ट भी कर सकता था, बस ऐसे ही बता रहा हूँ। 24 में से 12 पावर जाएगी तो x की पावर 12 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 12 बचेगा, जो कितना दिया है? 7। ये क्वेश्चन है हमारा। अब इसको सिंप्लीफाई करके ये क्वेश्चन है ना। अब इधर निकालना क्या है? 72 में से 36 पावर कट जाएगी तो x की पावर 36 बचेगा, प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 36। आया समझ में? इसकी वैल्यू हमें निकालना है ना? क्लियर है इतनी बात? तो पावर 12 दी है, पावर 36 निकालना है, यानी कि पावर को 3 गुना करना है कि नहीं करना है? कर रहे हो पावर को 3 गुना। देखो 12 3 36, पावर 3 गुना हो रही है। पावर 3 गुना करने का फॉर्मूला k³ माइनस 3k है कि नहीं है? तो सिर्फ उसी जिद पे मत अड़े रहो कि केवल पावर 3 का, पावर 3 नहीं, पावर में इंटू 3 करने का फॉर्मूला है। 1 से 3 पावर में इंटू 3 हो रहा है, तो 12 3 पावर 3 गुना, तो k³ माइनस 3k काम करेगा। तो k³ माइनस 3k लगाओगे तो k का वैल्यू कितना है? 7। 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 7, 7 का क्यूब होता है 343। 343 माइनस 21 करोगे आप, है ना, तो ये 2 है ना, 2 322 आएगा शायद, सही माइनस किया ना, 322, यस ये आंसर आएगा। आया समझ में किस प्रकार किया इस क्वेश्चन को, है ना? तो पावर 3 गुना फॉर्मूले का यूज़ आप समझे, है ना। 13 के बाद सवाल नंबर 14 पर आ जाते हैं, है ना। सवाल नंबर 14 हम कर लेते हैं, ठीक है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 एसएससी मेन एग्जाम 2018 में आया है ना। हाँ ठीक है। ए की वैल्यू कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। ए की वैल्यू 1 + 2 की पावर p है ना, और b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है 1 + 2 की पावर -p, है ना, ये b की वैल्यू है, ठीक है। अच्छा हमें b का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? b का वैल्यू। लेकिन आप ऑप्शन देखिए, सारे ऑप्शन ए के फॉर्म में बनानी है b की वैल्यू, तो कुछ नहीं करना है। सुनिए मेरी बात, इसी को आगे बढ़ाइए आप। इसको 1/2 की पावर p लिख सकते हैं क्या? बोलिए, लिख सकते हैं क्या हम इसको, है ना? 1/2 की पावर p, क्लियर है ना। अब सुनिए, यहां से 2 की पावर p की वैल्यू a-1 आएगी क्या? 1 को इधर ले जाओ तो 2 की पावर p की वैल्यू यहां से क्या बनेगी? a-1। तो रख दे 2 की पावर p की जगह a-1, तो 1 + 1/a-1। आई बात समझ में? क्लियर, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लो। ये देखो, ये जब इधर आएगा तो a-1 और प्लस का 1/a-1, तो 1 1 कैंसिल, a/a-1 आएगा कि नहीं आएगा? तो b की वैल्यू क्या आई? a/a-1। क्लियर है ना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना इसमें? क्लियर है आप लोगों को, है ना, ठीक है। चलिए चले क्या आगे अब, है ना, चलते हैं आगे, है ना, ठीक है। मिटा दो इसको, रफ कर दो। सवाल नंबर 15 पर आते हैं ना, ठीक है। सवाल नंबर 15 होमवर्क दे दूं क्या? कैसा सवाल है? इजी सवाल है, टफ सवाल है? एक बार मैं देख लेता हूँ फिर होमवर्क देता हूँ, है ना। x - 1/x √3 हो गया, ठीक है। इसको आप कर लोगे x + 1/x, तो k² + 4 √7 आ जाएगा, ठीक है। x + 1/x √7, तो k² - 2 7 - 2 5 आ जाएगा। कर लोगे यार, कर लोगे या बता दो 15 नंबर? चलो बता देता हूँ, है ना। 15 नंबर में दिया है आपको x - 1/x का होल स्क्वायर बराबर कितना दिया है आपको? 3 दिया है ना। और आपको निकालना है x की पावर 6 + 1/x की पावर 6। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है ना। अब ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है, क्या है कहानी, है ना, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू यदि निकालनी है तो x - 1/x का वैल्यू यहाँ से √3 हो जाएगा क्या? √3 है ना, ठीक है।
तो अब कैसे जाएं, यहां से यहां तक जाने का रास्ता कैसे बनाएं? तो एक काम करते हैं हम, पहले एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब बना लें, है ना, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब बना लेते हैं ना, ठीक है। तो कि एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ठीक है। देखो दो तरीके से जा सकते हो यार, है ना। सबसे पहले इसको एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब बना लो, ध्यान देना, और उसके बाद फिर इसको एक्स की पावर सिक्स प्लस वन अपॉन एक्स की पावर सिक्स बना लो। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका और क्या हो सकता है इसमें, एक मिनट, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर √3 है ना, ठीक है। तो इसको हम बना लें सीधे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर √3। तो इसको हम बना लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। और उसके बाद फिर हम इसको पावर 6 बना लेते हैं 3 गुना करके, है ना। तो चलो इस तरीके से करते हैं। एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर जब के दिया हो, है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू बताइए के स्क्वायर प्लस 2 से आता है क्या? याद है आपको ये रिलेशन? यहाँ लिख देता हूँ, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ ये रिलेशन, ठीक है। टाइप फर्स्ट, जब एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर के दिया हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 2 से आता है कि नहीं आता है, बताइए ज़रा, आता है क्या? तो ये फॉर्मूला के स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ से यहाँ तो पावर 3 गुना कर रहे हो, 2 3 जा 6 पावर 3 गुना, तो पावर 3 गुना के क्यूब माइनस 3 के लग जाएगा यहाँ पर, है ना। क्लियर? तो लगा ले इसको, के स्क्वायर प्लस 2 करोगे तो √3 का स्क्वायर प्लस 2 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5, है ना। तो कितना आ जाएगा ये? 5, ठीक है। 5 का क्यूब माइनस 3 × 5, आ गया आंसर। 125 माइनस 15 110 आंसर आएगा। आया क्या समझ में? अब इधर से यदि आप जाते हो तो इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ से यहाँ का फॉर्मूला ये वाला के क्यूब प्लस 3 के, है ना। तो ये लगेगा आपका के क्यूब प्लस 3 के, और के का वैल्यू √3 रखोगे तो 3√3 6√3 आ जाएगा ये टोटल, है ना। इससे करते हो तो के क्यूब प्लस 3 के का क्यूब √3 का क्यूब करोगे तो √3 का क्यूब 3√3 हो जाएगा, और यहाँ √3 रखोगे 3√3 प्लस 3√3 6√3। अब यहाँ से आप देखो पावर डबल हो रही है क्या? पावर डबल हो रही है, बताइए ये वाला फॉर्मूला लगेगा सेम। साइन माइनस से प्लस हो रहा है और पावर डबल हो रही है, पावर 1 से पावर 2, पावर डबल और माइनस से प्लस। देखो माइनस से प्लस और पावर डबल हो रही है कि नहीं हो रही है, तो के स्क्वायर प्लस 2 लगेगा कि नहीं लगेगा, बताइए ज़रा। समझ पा रहे हो ये गणित आप? एक और तीसरे तरीके से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, चौथे तरीके से भी निकाल सकते हैं ना। सबसे अच्छा तरीका ये लगा मुझे, इसको लगा लेते हैं, ये भी सही लग रहा है लेकिन इसमें रूट आ रहा है, उसमें और इजी गोइंग है ना। तो बताइए माइनस से प्लस पावर डबल हो रही है कि नहीं हो रही है? माइनस से प्लस पावर डबल, 3 दूनी 6, तो के स्क्वायर प्लस 2 लगेगा, तो के स्क्वायर यानी कि 6√3 का स्क्वायर प्लस 2, तो 6√3 का स्क्वायर क्या होगा? 108, है ना। 108 प्लस 2 आ जाएगा 110, तो इससे भी आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा, और तीसरा तरीका भी ज़रूरत नहीं है हमें, है ना। तो आया समझ में? टाइप 2 क्लियर है? मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार पढ़ लो शांति से। मेरा ऐसा उद्देश्य है कि एक बार में मैं आपको ऐसी चीज़ें दूँ कि आपको भटकना नहीं पड़े। एडवांस मैथ्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है अभी। क्या प्रॉब्लम आ रही है कि सर क्वेश्चन टफ होते जा रहे हैं। हम सब कुछ कवर करेंगे। मैं बता रहा हूँ, पेपर बनाने वाला जितना नहीं सोच पाएगा उसको क्रॉस करके हम वहाँ तक जाएंगे। समझ आ रही बात? क्रिएटिविटी करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्लियर। और क्या क्या थे, एक एक क्वेश्चन के 3-3 4-4 तरीके आगे भी आएंगे। बेसिक तरीका, वैल्यू पुटअप कर लो, ये कर लो, वो कर लो, जितने भी तरीके सब खोल खोल के दिखाऊंगा। पूरा अलजेब्रा को हम सरल बना लेंगे, है ना। तो आया है समझ में? टाइप 2 क्लियर है? इतनी बात है ना, ठीक है। चलिए ओके।